हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। जब हम बात करते हैं ह्यूमन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में पता होगा जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ा है। और ये आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो इस लेक्चर में बेटा ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है सेकंड चैप्टर का। तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट वही चीज़ आपका चैप्टर फर्स्ट में है और इसीलिए इस पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंट है जिसे आपको याद रखना है। इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें अगर सबसे हायर एनिमल्स अगर होगा तो वो ह्यूमन है। तो आज इस लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट है, कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि ह्यूमन जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो व्हेन द ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, there are various steps they performing in sequentially, है ना। कुछ sequential स्टेप में जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज द गैमेटोजेनेसिस, बोथ इन केस ऑफ फीमेल और मेल। जो गैमेटोजेनेसिस है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? तो गैमेट्स फॉर्मेशन यानी कि जो फीमेल है वो एग फॉर्म करेंगे, जो मेल है वो स्पर्म फॉर्म करेंगे। आफ्टर दैट इंसेमिनेशन, दैट मीन्स जब मेल ने सीमेन बना लिया तो मेल जो स्पर्म है और उसके साथ जो अदर सिक्रीशन दैट इज द सीमेन, they are ejaculated inside of the female reproductive tract, that is the vagina. So this process is called insemination. Okay, and after ejaculation of semen inside a vagina, the sperm fuses with egg cell, और एग सेल कौन बना रहा है, फीमेल बना रही है। तो वो कहाँ हो रहा है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इनसाइड हो रहा है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इनसाइड हो रहा है। और इसीलिए फीमेल में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है भाई? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है उसे ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, तो व्हेन टू हैप्लॉइड्स आर फ्यूजेस विद ईच अदर दे आर फॉर्मिंग जायगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और जायगोट से आगे चल के उसका डिवाइड होगा एंड डिफ्रेंशिएट होगा, इम्ब्रायो बनाएगा जिसमें 3 जर्म लेयर रहेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्ब्रायोजेनेसिस। एंड आफ्टर इम्ब्रायोजेनेसिस 9 मंथ के लिए जो बेबी है दैट इज कॉल्ड फेटस। एंड फेटल डेवलपमेंट कितने दिन, 9 मंथ, अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ और 9 डे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल के वॉम्ब में यानी कि यूटेरस में जो फेटस है उसका डेवलपमेंट होता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन। एंड आफ्टर दैट बेबी का होता है क्या है, बर्थ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपके यही 6-7 टर्मिनोलॉजी जो है ना उसी के बारे में है। और ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके ही लिए नहीं बल्कि कोई भी पर्सन देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, गोनाड। ठीक है। अब गोनाड का ही दूसरा नाम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल में भी गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट है और मेल में भी गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट है। तो इन केस ऑफ मेल
मेल के पास क्या होता है? टेस्टिस, जिसके अंदर स्पर्म बनता है। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल उनके पास क्या होता है? ओवरी। तो ये याद रखना है कि गोनाड मतलब गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट। मेल के पास क्या है? मेल के पास टेस्टिज है जो स्पर्म बनाएगा। फीमेल के पास क्या है? ओवरी है। तो इन केस ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछे या गोनाड पूछे, तो मेल में आपको टेस्टिज बताना है और फीमेल में ओवरी बताना है। इसके अलावा जो बाकी के पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसे बोला जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अदर देन टेस्टिस, ओके, एंड ओवरी। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी को छोड़ के जो बाकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, उसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। एक एक चीज बताएंगे, उसका भी नाम बताएंगे, उसका भी आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो एक बेस ऐसा है कि वह कहाँ पे प्रेजेंट है, वेयर दे आर लोकेटेड, आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। अगर आउटसाइड है तो एक्सटर्नल बोलेंगे, इनसाइड है तो इंटरनल बोलेंगे, ओके। लेकिन एक्सटर्नल में कौन से आएंगे, इंटरनल में कौन से आएंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज और है हम ह्यूमन बीइंग में जो बताता है कि यस यू आर अ मेल, ओके। और एक कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि सी इज अ फीमेल, है ना। कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर है। इन केस ऑफ मेल अगर हम मेल की बात करते हैं तो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जिसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। इन केस ऑफ मेल अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, प्रेजेंस ऑफ मॉस्टक्स, हेयर लाइन्स ऑन द चेस्ट, अंडर आर्म्स, है ना। अंडर आर्म्स तो फीमेल में भी होता है, लेकिन दाढ़ी है, मूछ है, चेस्ट पे हेयर्स है, बॉडी मस्क्यूलर रहता है, लैरिंग्स ये वाला जो पोर्शन है ये इनलार्ज रहता है। ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। किसमें? मेल में। ये कैरेक्टर आपको 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। इन केस ऑफ फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है तो आप पता चल जाता है सी इज फीमेल। ब्रॉडर पेल्विस एंड हिप बोन्स, जो कमर की बोन्स है ना, हिप की बोन्स है वो एनलार्ज हो जाता है। हाई पिच वॉइस, आवाज जो है काफी शार्प रहता है। तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है किसमें? फीमेल में। तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा 3D व्यू दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये टेस्टिज है, और इस टेस्टिज से यहाँ पे कुछ डक्ट निकल रहा है, उसको वसा इफ्रेंसिया बोलते हैं, जो कि इपिडायडमिस से कनेक्ट हो रहा है। और इपिडायडमिस से कनेक्ट होने के बाद ये वास्ट डिफरेंस है जो कि यहाँ पे आके इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, और फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट है ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, एंड ये जो है इस तरह से यूरेथ्रा, जो कि थ्रू पेनिस जो है आउटसाइड जो है सीमेन क्या करता है? इजैकुलेट करता है। ईच एंड एवरीथिंग जो है बेटा आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन देयर आर 2 पार्ट्स, दैट इज द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा?
स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के इनसाइड में क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्टिज, ओके, एंड पेनिस, कभी कभी इसको आपने सुना होगा पीनस भी बोला जाता है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड सेकेंड पार्ट दैट इज द इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें आता है आपका टेस्टिस, उसके साथ साथ accessory duct and accessory gland, accessory ducts and accessory glands। तो ये जो कुछ पार्ट है, accessory duct में भी 3 पार्ट है, accessory gland में भी 3 पार्ट है, टेस्टिस, ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये किस बेसिस पे हुआ आपका डिफरेंशिएशन? तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बोल सकते हो आप, या फिर लोकेशन, कहाँ लोकेट करता है, इनसाइड और आउटसाइड, है ना, इस बेस पे। देन अगर सेकेंड मेथड देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर इस मेथड से लिया जाता है तो इस बेस पे कैसे करेंगे? तो सबसे मेन की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल दैट इज द टेस्टिस, इसका पहला फंक्शन है, मेन फंक्शन है, और इसको सपोर्ट करने वाला दैट इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ओके। तो इसमें आ जाएगा आपका सभी लाइक accessory duct, accessory gland, पेनिस एंड स्क्रॉटम, ठीक है। तो आपने एक चीज तो देख लिया कि ऑन द बेसिस, किस बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, इस हिसाब से क्या हो रहा है, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें ईच एंड एवरी पार्ट जो है आपको बताया गया है, जिसमें ये आप देख सकते हो कि पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। एंड इसमें जो लोब्स वगैरह हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको दैट इज द एपिडाइडमिस, और ये जा रहा है यहाँ से, ये डक्ट इलोंगेटेड दैट इज द डक्टस डिफरेंस, इसे ही बोला जाता है वास डिफरेंस आल्सो, ओके। एंड ये यहाँ पे देखिए, ये सेमिनल वेसिकल्स के साथ मिलके यहाँ पे एक डक्ट बनाता है जिसे इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। यहाँ लेबलिंग इसका नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं, हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे उसमें। देन ये कॉमन एक डक्ट बन गया दैट इज द यूरेथ्रा। सो देयर आर 3 accessory duct, ओके। नो डाउट कि 3 से ज्यादा भी है, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, एपिडाइडमिस, यूरेथ्रा एंड कौन सा, डक्टस डिफरेंस या इनकी वास डिफरेंस। देन आप देखते हो कि ये जो है, ये वाला ग्लैंड दैट इज द सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है, ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पे एक स्मॉल सा बल्बोरिथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये पेनिस है जिसमें ये जो स्वेलिंग पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना, दैट इज द ग्लांस पेनिस, ओके। तो पर्टिकुलरली कैसा है, अच्छा, यूरेथ्रा और यूरेटर इज अ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ यूरिन इनसाइड ऑफ urinary bladder, ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ reproductive system, okay, but they are along with that because the part is connected with each other, okay। अगर lateral view से देखोगे आप तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये टेस्टिस है, ये एपिडाइडमिस है ना, ये पेनिस है, ये ग्लांस पेनिस है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके इनसाइड में टेस्टिस है दैट इज द स्क्रॉटम, पॉच लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये पर्टिकुलरली एक आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या हो गया, एक रफ डायग्राम हो गया जिसमें आपको एक एक आइडिया आ जाता है। देन उसके साथ साथ मैं आपको एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया जो है आ जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, आप एक यूरिनरी ब्लैडर जो है इस तरह से बना लीजिए, क्योंकि उसी से कनेक्टेड रहता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। देन यहाँ से ये यूरेटर हो गया जिससे यूरिन जो है यहाँ पे कलेक्ट होके आता है, ओके।
थोड़ा मैं डायग्राम जो है रफ बनाता हूँ क्योंकि आपके पास डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। देन यहाँ पे आपका ये जो यूरेथ्रा है यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और इससे जो जुड़ता है दैट इज द इजैकुलेटरी डक्ट। उसको स्पेस छोड़ देंगे और इसको ऐसे कंटिन्यू जो है हम नीचे लाएंगे। देन यहाँ पे अटैच रहता है एक ग्लैंड जिसे कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। एंड ये इलोंगेट होके जो है ये नीचे जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ से जो है इरेक्टाइल मसल्स रहते हैं, कॉर्पोरा कवर्नोसा जो लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है, एंड कॉर्पोरा स्पोंजियोसा जो है मीडियम में प्रेजेंट रहता है। और जो टिप ऑफ पेनिस है ये थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है इस तरह से, इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ओके। एंड इसके ऊपर में एक स्किन का फोल्ड रहता है जो कवर अप करता है और ये लूजली अरेंज रहता है टिप पोर्शन में, जिसे फोर स्किन भी बोलते हैं। ओके। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। देन ये इतना आपको अगर क्लियर हो गया तो फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका यूरिनरी ब्लैडर इसके ऊपर से यूरेटर के ऊपर से होते हुए जाता है। ये देखिए यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये सेमिनल वेसिकल, ये इधर सेमिनल वेसिकल। ओके। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये जो रेड कलर में है दैट इज द वास्ट डिफरेंस। ओके। तो यहाँ पे आपके टू लैटरल साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्टिज प्रेजेंट रहता है। ओके, इस तरह से टेस्टिज थोड़ा जो है ओवल शेप में रहता है इस तरह से। ओके। देन इस टेस्टिज, ये जो टेस्टिज है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्क्रोटम में। एंड इसके ऊपर में जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द एपिडर्मिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ से ये जो ट्यूब जा रहा है दैट इज द वास डिफरेंस, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो वास डिफरेंस है यहाँ तक, ठीक है। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनसाइड ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम में प्रेजेंट रहता है। देन एक और स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर जो है आपको इस साइड में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है ये समझिए। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेनिस। ओके। एंड पेनिस का ही ये जो पार्ट स्वेलिंग वाला पार्ट है दैट इज द ग्लांस, ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर कवरिंग रहता है स्किन का, लूजली अरेंज रहता है दैट इज द फोर स्किन। उतना हमें डिटेल नहीं जानना है, ठीक है। देन दिस पार्ट इज कॉल्ड टेस्टिज। ओके। एंड ये देखिए टेस्टिज में यहाँ पे एक बैंड ऑफ मसल दिख रहा है आपको, जो टेस्टिस को स्क्रोटम में फिट करके रखता है दैट इज द गुवर्नाक्यूलम। ओके। एंड इसके ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको दैट इज द एपिडाइडमिस, ये एपिडाइडमिस है। एंड ये जो इलोंगेटेड दिख रहा है आपको ये सेमिनल वेसिकल से लेके यहाँ लोअर रीजन तक दैट इज द वास, वास डिफरेंस। ओके। वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस बोलते हैं। एंड दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। एक एक फंक्शन बताएंगे बेटा क्या फंक्शन है, पहले आप पार्ट समझिए। सेमिनल वेसिकल ये भी पेयर में रहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अनपेयर्ड असेसरी ग्लैंड है, ये याद रखिएगा।
क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं ऐसे। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ये जो छोटे से स्मॉल दिख रहे हैं इसे कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। एंड दूसरा नाम जो है इसका बल्बोरिथ्रल ग्लैंड, है ना। तो अब आपको एक एक चीज समझिए और बाकी है अभी भी हमारे पास कि अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड ये ग्रीन वाला है, ठीक है। और ये जो डक्ट दिख रहा है ना, दैट इज द असेसरी डक्ट। असेसरी डक्ट में कौन सा, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट। एंड ये जो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्सटेंड होते हुए ये थ्रू पेनिस जो है यहाँ तक आया है। दिस डक्ट इज कॉल्ड urethra. Urethra is also called urinogenital duct. Why they are called urinogenital duct? Because in that duct in urethra passes of both urine and its work as a genital part, like that means they are also allow the passing of semen. क्योंकि दोनों काम कर रहा हो, यूरिन भी पासेस कर रहा और जेनाइटल पार्ट की तरह भी काम कर रहा क्योंकि उससे सीमेन पास हो रहे और इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी उसे बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका स्क्रोटम बाकी है अभी लेबलिंग करना। ये स्ट्रक्चर क्या है, स्क्रोटम। ओके, तो स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके इनसाइड में क्या रहता है, टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके असेसरी डक्ट यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एपिडाइडमिस, उसके बाद वाज डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट और उसके बाद यूरेथ्रा। यहाँ पे आपको 4 असेसरी डक्ट दिख रहे हैं। असेसरी ग्लैंड कौन से दिख रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद जो आप कॉपर्स ग्लैंड बोलो या बल्बोरिथ्रल ग्लैंड बोलो। तो ये 3 जो है आपके क्या है, असेसरी ग्लैंड है। तो ये आपको एक एक चीज जो है मालूम होना चाहिए बेटा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप अगर, तो ये देखिए ये टेस्टिज है। ये टेस्टिज से देखिए एपिडाइडमिस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस से होते हुए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, इजैकुलेट हो रहा है। तो इट्स रिप्रेजेंटिंग द पाथवे ऑफ सीमेन, है ना। सीमेन का कैसे पाथवे है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पे आपको सिंपल चीज दिखाया कि टेस्टिज है, टेस्टिस से जो स्पर्म है और सीमेन है निकल रहा है, वो एपिडाइडमिस से होते हुए वाज डिफरेंस में जा रहा, वाज डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन उसमें ऐड हो रहा और यूरेथ्रा से होते हुए जो है वो आउट जा रहा है। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यहाँ से आपका एक बेसिक जो है तैयार हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो इट कंटेन प्राइमरी मेल ऑर्गन दैट इज द गोनाड, और गोनाड कौन सा है, टेस्टिज है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें आपका असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड, स्क्रॉटम, पेनिस, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इंटरनल में टेस्टिज, असेसरी डक्ट, असेसरी ग्लैंड ये आएंगे और एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आपके स्क्रॉटम एंड पेनिस आएंगे, ठीक है। थियोरेटिकली बता दिया मैंने आपको। अब आप टेस्टिज का मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है ना, टेस्टिज क्या है और कैसा है। तो इसका जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है। मैंने आपको बताया कि एम्ब्रायोजेनेसिस में 3 डर्म लेयर बनते हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो ये हम पढ़ेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस में कैसे और क्या बनता है। तो जो ओरिजिन है टेस्टिज का वो मेसोडर्मल है। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है और कहाँ बनता है, तो बेटा जब हम मदर के वॉर्म के इनसाइड होते हैं तो ये एब्डोमेन में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम मीन्स बर्थ के तरफ जाने लगते हैं, डेवलपमेंट होने लगता है, तो ये स्क्रॉटम में आ जाता है हमारा टेस्टिस, ठीक है।
तो दे आर लोकेटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द स्क्रोटम। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। ड्यूरिंग अर्ली फेटल लाइफ, फेटल मतलब जब बेबी वॉर्म के इनसाइड है, मदर के इनसाइड पेट में है, टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी एंड लेटर बाद में दे डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे आ जाता है, किसमें, स्क्रोटल सैक यानी कि स्क्रोटम में। कैसे, तो ये एक इंग्विनल कैनाल है, इसके थ्रू। ये इम्पोर्टेंट है एमएसटी पॉइंट से भी और आपके बोर्ड के पॉइंट के व्यू से भी, एमसीक्यू के लिए, कि जो डिसेंड हो रहा है स्क्रोटम में आपका टेस्टिस, वो कौन से कैनाल से हो रहा है, तो आंसर रहेगा इंग्विनल कैनाल। टेस्टिस का साइज जो है और शेप जो है वो देख लीजिए, ओवल शेप है और साइज जो है 4 to 5 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड है और 3 सेंटीमीटर जो है क्या है इसका थिकनेस है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की, तो इसमें दो पार्ट आता है, एक आता है ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दूसरा आता है लैटरल सेक्शन। अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की, तो इसकी जो कवरिंग है इसे बोला जाता है ट्यूनिक। एंड ट्यूनिक में 3 कवरिंग होता है, जिसमें आप पढ़ने वाले हो ट्यूनिका वाजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका मस्कुलोसा। तो ट्यूनिक जो है आपका, इसका जो मेन कवरिंग है टेस्टिस का, दैट इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज मेन कवरिंग, लेकिन इसके ऊपर जो लेयर है वो है ट्यूनिका वाजाइनालिस। ओके, इसके इनर जो लेयर है दैट इज द ट्यूनिका वास्कुलस। ओके, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि मेन लेयर जो है ये आपका कौन सा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसके आउटर भी एक प्रोटेक्टिंग इनकम्प्लीट लेयर है ट्यूनिका वाजाइनालिस और इनर भी एक लेयर है दैट इज द ट्यूनिका वास्कुलोसा। अब ये जो टेस्टिज रहता है इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, लोब्स रहते हैं, जिसको बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्स, टेस्टिक्युलर लोब। और हर एक लोब में प्रेजेंट रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में जो है स्पर्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आइए समझते हैं कि जो टेस्टिज है उसका हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी में लैटरल सेक्शन, अगर लैटरल व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। पहले इसे समझिए। आपके टेस्टिस जो है कहाँ पे है, तो प्रेजेंट रहता है आपके स्क्रोटम में विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग कंडीशन में स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल्स है, नर्व है, और ये आपका जो वाज डिफरेंस जा रहा है जिसके थ्रू स्पर्म जाता है, वो स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट है। देन ये टेस्टिज में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए। तो हम कवरिंग जो है देखते हैं, यहाँ पे देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये मेन कवरिंग है। उसके आउटर जो है ट्यूनिका वाजाइनालिस है, उनके इनर जो है ट्यूनिका वास्कुलोसा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये टेस्टिकुलर लोब दिख रहा है, एंड इन लोब को सेपरेट करने के लिए बीच में एक आपको सेप्टम दिख रहा है, जो हर एक लोब के बीच में प्रेजेंट है, जिसको हम टेस्टिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ओके, एंड उस टेस्टिकुलर के अंदर, टेस्टिकुलर लोब के अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो एक रेटिकुलर पोर्शन में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, जिसे हम रिटेट टेस्टिज बोल रहे हैं। एंड वहां से कुछ कॉलमनर जो है 10 12 20 जो है ऊपर की तरफ एक डक्ट जा रहा है, जिसे इफरेंट डक्ट्यूल्स बोला जाता है, एंड उसके साथ साथ जो है वसा इफरेंसिया बोलते हैं। एंड हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर वाला एक स्ट्रक्चर है जिसे हम इपिडाइडमिस बोलते हैं। अब इपिडाइडमिस में भी ये हेड रीजन हो गया, ठीक है, ये हेड रीजन हो गया, ये जो है इतना एरिया ये बॉडी हो गया इसका इपिडाइडमिस का, और ये टेल रीजन हो गया। हेड रीजन को बोला जाता है कैपुट, टेल रीजन को बोला जाता है कौडा। ये आपको बायो के टर्म है, कैपुट कैप यानी हेड,
कौडा का मतलब टेल होता है, और जो बॉडी है उसे बोला जाता है कॉर्पस। ठीक है, तो कॉर्पस, एपिडर्मिस, कैपुट, एपिडर्मिस एंड कौडा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लैटरल व्यू में, जो हमें आपको बताना है। द टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू, कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू, और उस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अब आउटर टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर से एक इनकम्प्लीट लेयर है, ठीक है, जो कि पेरिटोनियल कवरिंग जिसे हम बोलते हैं, और वो रहता है ट्यूनिका वजाइनालिस से बना हुआ। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के इनर साइड में भी एक लेयर है जिसे हम ट्यूनिका वस्कुलोसा बोलते हैं। इस तरह से 3 मेम्ब्रेन से आपका टेस्टिस क्या है, कवर्ड है। इस एक टेस्टिस में 200 से लेके 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब में 1 से लेके 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि MCQ 1 वर्ड में ये पूछे जाते हैं। देन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल का मतलब होता है जिसका शेप कैसा हो, क्यूब लाइक हो, इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं क्यूब लाइक। तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ओके, एंड फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल रहता है जिसे हम सर्टोली सेल्स एंड सस्टेंटिकुलर सेल बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा हो तो ये अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो इसमें ये आपका क्यूब लाइक सेल जो है दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया, और इसी के बीच में कुछ ऐसे आपको पिरामिडल सेल्स मिलेंगे दैट इज द सर्टोली सेल्स। ओके, तो ये कॉलमनर सेल जो है ये क्या है, सर्टोली सेल्स है। तो ये आपका एक लैटरल सेक्शन व्यू है, और ये यहाँ पे आपको जो है किस तरह से दिखाया, ये देखिए ये येलो वाला जो पोर्शन है, यहाँ से होते हुए जो है आपका स्पर्म का मूवमेंट जो है चल रहा है, ये देखिए ये येलो वाला पोर्शन दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ आ गया ये रेटे टेस्टिज है, रेटे टेस्टिज से ये आपका इफ्रेंसिया है, ठीक है ना, वसा इफ्रेंसिया, यहाँ ये इपिडाइडमिस, इपिडाइडमिस में कॉडा रीजन, सॉरी कैपुट रीजन, ये कॉर्पस रीजन हो गया, ये कॉर्पस रीजन से होते हुए कॉडा रीजन में आया, कॉडा रीजन से होते हुए ये कहाँ चला गया, वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस इस तरह से स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पाथवे है स्पर्म का, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर जो है आपको लेबलिंग दिया है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, और ये जो है आपका कैपुट है एपिडर्मिस का, ये रीजन जो है आपका सी वाला रीजन जो है वो असाइफ्रेंसिया है। डी रीजन में जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिटेटेस्टिज, ये आपका ई एफ रीजन जो है, ई जो है आपका कौन सा है, कवरिंग है, जिसमें आप बोल रहे हो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एफ जो है ट्यूनिका वस्कुलोसा है, उसके आउटर ट्यूनिका वाजाइनालिस है ना। यहाँ पे आपका ये जो है एक लोब है दैट इज द टेस्टिकुलर लोब, ये टेस्टिकुलर सेप्टम है। एक एक चीज आपको यहाँ पे लेबलिंग पता होना चाहिए। ये इपिडाइडमिस का जो है कॉडा रीजन है, ये इपिडाइडमिस का के वाला रीजन जो है वो बॉडी रीजन है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है आपका दैट इज द वास्ट डिफरेंस। तो एक एक चीज आपको इस तरह से लेबलिंग करते आना चाहिए। ये आपके बुक से लिया हुआ डायग्राम है, जिसमें आपको लैटरल सेक्शन दिखाया गया है ना। इसमें आप देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया मेन कवरिंग है, उसके इन आउटर साइड में आपको ये लेयर दिख रहा है दैट इज द ट्यूनिका वाजाइनालिस, एंड उसके इनर साइड में रहता है ट्यूनिका वस्कुलोसा। उसके इनसाइड में आपको ये टेस्टिकुलर लोब्स देखने को मिल रहे हैं, उसको सेपरेट करने वाला टेस्टिकुलर सेप्टम है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के इनसाइड में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है आपके 200 से लेके 300 होते हैं एक टेस्टिज में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है एक टेस्टिकुलर लोब में 1 से लेके 4 होता है, ये याद रखना। ये रेटिकुलर पोर्शन है टेस्टिज का, इसीलिए इसे रिटे टेस्टिज बोलते हैं। ये जो यहाँ पे कॉलम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे होते हुए स्पर्म
इपिडर्मिस में जा रहा है, इसे वसा एफरेंसिया बोलते हैं। एंड ये इपिडर्मिस का हेड रीजन कैपुट, बॉडी रीजन कॉर्पस एंड टेल रीजन कॉर्डा। एंड उसके साथ साथ जो है आपका ये यहाँ से ये वाज डिफरेंस है ना, ये यहाँ से जो निकल रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, दैट इज द वाज डिफरेंस। ये आपके ब्लड वेसल्स हैं और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। यही चीज आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखाया है ना, टेस्टिज। और ये देखिए कैपुट रीजन, यहाँ पे बॉडी कॉर्डा रीजन, सॉरी कॉर्पस रीजन एंड टेल कॉर्डा रीजन। ओके, चलिए ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिज, जो कि ओरिजिनल जो एक्चुअल में होता है वो दिखाया गया है। और आपको डायग्रामेटिक भी दिखाएंगे, ये इस तरह से आपके बुक में दिया है। इसमें एक एक चीज आपको बताता हूँ। ये जो आपको बताया है यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कहीं ना कहीं बेटा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेटरल सेक्शन देखोगे तो ये है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना, इस तरह से था। और ये इसके ऊपर में एक कवरिंग है, दैट इज ट्यूनिका वास्कुलोसा। इसके ऊपर में एक कवरिंग है, दैट इज द ट्यूनिका अल्बुजिनिया। उसके ऊपर एक कवरिंग है ट्यूनिका वाजाइनालिस। तो इसका सेक्शन काटते हैं तो हमें ये 1 2 3, क्योंकि इसके इनसाइड में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर कवरिंग जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया नहीं बल्कि टेस्टिकुलर वाल होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जैसे बुक में है बेटा वैसे ही आपको पढ़ना है, क्योंकि वैसे ही आपका चेक किया जाएगा। ओके, तो ये आउटर कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया याद रखिएगा, जिसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसका नंबर जो है वो 1 से लेके 4 तक हो सकता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये कुछ सेल्स आपको दिख रहे हैं, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स बोलते हैं। ये सेल बेटा मेल सेक्स हार्मोन जो है रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, ओके, जिसे हम एंड्रोजन बोलते हैं। और ये आपका एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसमें आपको ये जो क्यूबॉइडल सेल दिख रहा है उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम जो है वो है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और ये जो कॉलमनर सेल दिख रहा है आपको, उसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे आपको बंडल्स ऑफ स्पर्म दिखेगा, जो सर्टोली सेल से अटैच है। क्यों अटैच है भाई? क्योंकि वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू और ये जो आपका जर्मिनल थे एपिथेलियम है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये आपको इसमें बताना रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम दिखाऊं तो किस तरह से रहते हो मैं आपको बताता हूँ। ये सर्टोरी सेल्स है और ये उसके साथ साथ जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी oocytes बन जाता है, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और फिर स्पर्मेटिड्स, एंड देन जाके जो है ये स्पर्म बन जाता है। ठीक है, तो इसी बस इतने से स्ट्रक्चर को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ब्रॉड करके, ठीक है, ताकि आपका एक एक चीज जो है क्लियर हो जाए। ये जो मैंने एक तैयार किया है मेम्ब्रेन, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक सेल है जिसमें आप जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है जो आपके बुक में अलग ही दिखाया जाता है। ये हो गया सर्टोली सेल्स जो कॉलमनर दिख रहा है आपको। एंड इस पे एक क्यूबॉइडल सेल आपको दिखता है, दैट इज द जर्म सेल और जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, क्यूबॉइडल होता है इस तरह से। ओके, जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है माइटोटिकली डिवाइड करता है और डिवाइड करके जो है बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चलिए मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ।
ये है आपका प्राइमरी जर्म सेल, ठीक है। और जर्मिनल एपिथेलियल सेल भी आप इसे बोल सकते हो। और दूसरा नाम बताया था मैंने इसका स्पर्मेटोगोनिया, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। देन इसका मल्टीपल डिवीजन होता है माइटोसिस के थ्रू, और ये बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। देन इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अच्छा ग्रोथ होने के बाद होता है ऐसा, ठीक है। जब आपके प्राइमरी जर्म सेल में डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें होता है मियोसिस 1, और ये बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से डिवीजन हो जाता है, तो ये बन जाता है टर्सरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये जो है आपका सेकेंडरी है, और ये जो है आपका ये टर्सरी है, ठीक है। लेकिन टर्सरी स्पर्मेटोसाइट का नाम जो है वो हो जाता है स्पर्मेटिड्स, ओके। एंड देन ये स्पर्मेटिड्स में जो है ये टेल डेवलप होता है कुछ इस तरह से, और ये अटैच हो जाता है सर्टोली सेल्स। ये जो सेल है, ये है सेल आपका कौन सा, सर्टोली सेल। यही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्म होने तक का प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जब आपका स्पर्मेटिड्स का कन्वर्सन स्पर्म में होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। आगे आएगा ये सब चीजें, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, तो स्पर्मेटिड जो है आपका कुछ इस तरह से होता है, और जो आपके स्पर्म है वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो कन्वर्सन है ना, देखिए आप, स्पर्मेटिड इज नॉन फंक्शनल, स्पर्म इज फंक्शनल, स्पर्मेटिड इज नॉन मोटाइल बट स्पर्म इज मोटाइल। सो कन्वर्सन ऑफ नॉन मोटाइल नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड्स इनटू फंक्शनल एंड मोटाइल स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपके ट्रांसफर सेक्शन के ऑफ टेस्टिज में, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो सबसे मेन कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इंटरनली लाइंड होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल से, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। उसमें कुछ पैरामिडल सेल्स आपने देखे, जिसे हम सर्टोली सेल्स और सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी बोलते हैं। अब जर्मिनल एपिथेलियल सेल में जब गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ यानी क्या, तो स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, ओके, ये आपको याद रखना है। अब सर्टोली सेल्स क्या करता है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, किसको, तो डेवलपिंग स्पर्म को। इसमें अलग अलग स्टेज आते हैं, ठीक है ना। तो इस स्टेज को कंप्लीटली हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हुए दिखते हैं। क्या स्टेप रहता है, देखिए। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, उसका जब ग्रोथ होता है तो दे बिकम्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब उसमें जब मियोसिस 1 होता है तो बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब मियोसिस 2 हो जाता है तब बनता है स्पर्मेटिड्स। एंड जब इसका फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्सन हो जाता है तो ये स्पर्म बनता है। तो conversion of spermatids into sperm is called spermiogenesis, but all process from spermatogonial cell to sperm formation is called gametogenesis or spermatogenesis। अब आपने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में इंटरटिशियल सेल और लेडिक सेल्स क्या है, प्रेजेंट है। और ये क्या सिक्रीट करता है, तो मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन और
टेस्टोस्टेरोन। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं फिर से दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, उसके नीचे ये आपका स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम जर्मिनल इपिथेलियम बोलते हैं, ग्रोथ हो रहा है, देख सकते हैं आप। ग्रोथ होने के कारण ये लार्ज हो गया और इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब उसमें मियोसिस 1 हुआ तो ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 हुआ तो स्पर्मेटिड्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये स्पर्मेटिड्स जो है ये अपना क्या लॉस कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, है ना। और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लॉस करने के बाद जो है वो क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये कहाँ होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देन आपका जो प्रेजेंस रहता है मीन्स टेस्टिस जो है एब्डोमेन में प्रेजेंट था, इस बात का सबूत आपको कैसे मिलता है, तो उसमें जो पेरिटोनियल कवरिंग आप पढ़ते हो ना, टेस्टिस के अराउंड में प्रेजेंट रहता है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ कि ये एब्डोमिनल ओरिजिन है। ये 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है MST नीट वाले बच्चों के लिए, इवन टेस्ट बोर्ड स्टेट बोर्ड के लिए भी। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है, किसके हेल्प से, स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या स्टिमुलेट करता है, तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस, मतलब आपको ये पता चल गया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण से टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में शिफ्ट हो रहा है। और टेस्टिस को स्क्रोटम में फिट करके रखने वाला जो है कौन पार्ट है, तो फाइब्रोमस्कुलर बैंड है जिसे हम गवर्नाक्यूलम बोलते हैं, जो टेस्टिस को स्क्रोटम में फिक्स करके रखता है ना, उसको डिसेंड करने में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, मेल का जो इंटेस्टाइन का लूप होता है वो इंग्विनल कैनाल जिसके थ्रू आपका टेस्टिस स्क्रोटम में आता है ना, अगर स्ट्रक्चर दिखाओ तो ये इंग्विनल कैनाल है, इससे होते हुए आपका टेस्टिस जो है नीचे आया है। कभी कभी इसमें आपके इंटेस्टाइन भी आ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्विनल हर्निया। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डू यू नो में है तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको दिखाया है कि एक नॉर्मल आपका इंग्विनल कैनाल से जो है ये टेस्टिज आ गया स्क्रोटम में, लेकिन कभी कभी ये देखिए इस तरह का सिचुएशन होता है कि ये आपके इंटेस्टाइन जो है इंग्विनल कैनाल से होते हुए आपके टेस्टिज में चला जाता है, तो इसको इंग्विनल हर्निया इनटू स्क्रोटम बोलते हैं। अगर ये कैनाल में सिर्फ है तो इसको इंग्विनल हर्निया इनटू कैनाल बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही काम का लगा होगा, लेक्चर आपको इजीली समझ में आया होगा और आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वायरी आप उसको जरूर पूछिए, ठीक है, तो हम इसका आंसर आपको जरूर दे देंगे। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टडिंग अबाउट द accessory duct, okay, accessory ducts and accessory gland। इन दो पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।